एक माह पूर्व अधिवक्ता अच्छन अंसारी की भतीजी का हुआ था विवाह, ससुरालियों ने गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने मुकदमा लिखाया गया जिस पर 3 लोगों को घर के ही लोगों ने गिरफ्तार करवाया और बाकी के 4 पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण 23 दिसंबर को अधिवक्ता लोगों ने धरना प्रदर्शन किया व बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। और साथ ही अधिवक्ताओं का कहना है, अगर हमें ही प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने क्लाइंट को कैसे न्याय दिला पाएंगे। सभी अधिवक्ताओं का कहना है 36 घंटे भूख हड़ताल पर बैठने के बाद भी किसी तरह की कोई प्रशासन द्वारा बात नहीं की गई, तो अधिवक्ताओं ने रोड पर उतरकर न्याय की मांग की। और सभी अधिवक्ताओं का कहना है, अगर न्याय नहीं मिला तो यह और भी उग्र होगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आने वाले समय में न्याय की मांग की गई है, अन्यथा कचहरी परिसर में इसी तरह भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना होगा। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली से सीनियर संवाददाता संगीता सिंह की ये रिपोर्ट। चूर चूर हो जाएगा। समय दिया जा रहा है, वो न्यायालय चले जाए और उसी परिप्रेक्षी में 2 लोगों का अरेस्ट इसलिए भी हुआ। हम लोगों को मालूम चला, हमने जाकर पुलिस प्रशासन को बोला और सारी चीजें हम परसों भी मिले थे कल भी हम लोगों ने। कल से हमारे साथी अधिवक्ता जो अच्छन अंसारी हैं, जो उनके चाचा हैं, वो लगातार से भूख हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोशिश नहीं करी बाकी शेष गिरफ्तारी करने की, और उसी वजह से हम लोगों ने आज ये मानव श्रृंखला बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास चंद्रान बार काउंसिल का प्रत्याशी क्रमांक संख्या 313 और महजबी का चाचा हूँ। पहले 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके हमने दे दिया। तीसरे मुलजिमान को जब उन्होंने शामिल किया तो महोदय ने कहा हमने 7 साल वकालत की, अगर जिगरा है तो वकालत करने आओ, छोड़ दो नौकरी। मीडिया वाले भैया, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारा आंदोलन हमेशा खराब करा आप लोगों ने। प्लीज जब आंदोलन हो रहा हो तब आप बाइट मत। जी क्या पूरा प्रकरण है? आज वकीलों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन दिया गया और प्रोटेस्ट हुआ है, क्या पूरा ये मामला है? पूरा प्रकरण ये है कि 1 माह पूर्व जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं अच्छन अंसारी, उनकी भतीजी, उनके बड़े भाई डॉक्टर हैं, उनकी बेटी थी एडवोकेट महजबीन अंसारी, जिसका विवाह करीब 9 माह पूर्व हुआ था। तो उनकी ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उस संबंध में परिवार के लोगों ने दहेज हत्या का मुकदमा लिखवाया और मुकदमे में 7 एक्यूज्ड को उन्होंने नेम्ड किया था। उनमें से पुलिस को 3 मुलजिमों को तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही पकड़कर दे दिया गया, जिनको जेल भेज दिया पुलिस ने। लेकिन बाकी मुलजिमों को पुलिस ने ना कोई आगे विवेचना बढ़ाई, ना ही कुछ किया। आगे उन मुलजिमों को पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। जब कई बार पुलिस के पास गए, सीओ के पास गए, और जो वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज एक और, हमारे अच्छन अंसारी जो अधिवक्ता हैं, उनकी फैमिली को ये जानकारी मिली कि ससुराल पक्ष द्वारा उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बेची गई है। अब वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा अरेंज किया है, तो किस लिए किया है, क्या तो आपके क्लाइंट जो भी है, आपके घर वालों को, जो भी मुलजिम, उनको निकाल देंगे। इस वजह से जब ये जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे उनको निकाला जा रहा है, तब अच्छन अंसारी कल सुबह 9 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और अब तक भूख हड़ताल पर बैठे हुए उनको 24 घंटे क्या 36 घंटे हो गए, लेकिन कोई भी उनके पास अधिकारी ये पूछने नहीं आया कि आप भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हो। ऐसी स्थिति में आज सभी अधिवक्ता साथी एकत्रित हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जाम किया। लगभग कितने आज अधिवक्ता इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं? मैं समझ करीब 500 से 600 अधिवक्ता जो वहां पर उसमें प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की गई तो आगे के लिए और बहुत बड़ी हड़ताल होगी।
तो जिस तरीके से आपने बताया है कि भूख हड़ताल में बैठे हुए, तो ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। वो उन्होंने साफ पहले दिन से कह दिया कि ये अनिश्चितकालीन है। और तो ये कह रहे थे कि अगर मेरी नहीं सुनी गई तो मैं यहीं पर अपने ऊपर तेज रख के आग लगा लूंगा। ये तक शब्द अच्छन अंसारी के थे उस समय जब मीडिया वाले थे।